दिव्य पत्नी, राक्षसों की मां, नरक की शक्तिशाली रानी, मूल ईव, वह लिलिथ है। कुछ लोगों के लिए उसे एक दुष्ट देवी के रूप में देखा जाता था, जबकि अन्य उसे एक भयानक राक्षस मानते थे जो बच्चे के जन्म से जुड़ा था, लेकिन एक राक्षसी अर्थ में। लोगों का मानना था कि वह एक भयावह उपस्थिति थी जो न केवल नवजात शिशुओं को छीन लेती थी, बल्कि उनका खून और सार भी चूस लेती थी, जिससे केवल हड्डियां ही चबाने के लिए रह जाती थी। मेसोपोटामिया के मिथक में सबसे भयानक राक्षसों में से एक के रूप में उसके कार्य केवल गर्भवती महिलाओं या बच्चों तक ही सीमित नहीं थे। वह पुरुषों का खून भी पीती थी और उनका मांस भी खाती थी। उसने सपनों को संक्रमित कर दिया, जब तक कि केवल दुःस्वप्न ही नहीं रह गए। वह जहां भी जाती थी, बीमारी, रोग और मृत्यु उसका पीछा करती थी। लिलिथ को प्रलोभन की एक शक्तिशाली इकाई के रूप में भी देखा जाता है और कामुकता के मामलों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वह खतरे और मृत्यु से भी निकटता से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि वह छिपकर रहती है, छाया में, विशेष रूप से रात के अंधेरे के दौरान, और एक बहुत ही डरावना प्रतिष्ठा है। एक किंवदंती के अनुसार लिलिथ हव्वा से पहले अस्तित्व में थी, जबकि हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया माना जाता था। लिलिथ आदम की तरह ही मिट्टी से बनी थी, लेकिन लिलिथ ने बगीचे को छोड़ने का फैसला किया। इससे आदम को अकेलापन महसूस होने लगा। आदम के अकेलेपन को देखकर भगवान ने उसके लिए एक नया साथी बनाने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप हव्वा का निर्माण हुआ। लेकिन लिलिथ के राक्षसों की रानी बनने का यह परिवर्तन कैसे हुआ? खैर, चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। जब लिलिथ प्रारंभिक पृथ्वी पर घूम रही थी, तो उसकी मुलाकात आर्केंजेल हेल-एल से हुई, जिसे आमतौर पर लूसीफर के नाम से जाना जाता है। उनकी मुलाकात उस गिरे हुए देवदूत को भगवान से फटकार मिलने के कुछ समय बाद हुई थी। अपनी बातचीत के दौरान लूसीफर लिलिथ को अपने पक्ष में शामिल होने के लिए राजी करने में सफल रहा। उसने तर्क दिया, चूंकि वह आदम की तरह मिट्टी से बनाई गई थी, इसलिए वे बराबर थे और उन्हें आदम के अधिकार के अधीन नहीं होना चाहिए। उसने उसे आश्वस्त किया कि उसे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहिए, कठपुतली की तरह नियंत्रित नहीं होना चाहिए। लिलिथ को लूसीफर के शब्द ज्ञानवर्धक लगे और उसने खुद को उसके साथ जोड़ने का फैसला किया। एक बार जब लिलिथ ने ईडन और अपने पति के पवित्र मैदानों को छोड़ने का फैसला किया, तो वह लाल सागर के पास एक गुफा में चली गई। यह गुफा अपनी अत्यधिक और पापी ऊर्जाओं के लिए जानी जाती थी, जिसमें इनक्यूबी और सक्कुबी नामक प्राणी रहते थे, जो प्रलोभन और अनैतिकता से जुड़े हैं। लिलिथ इन राक्षसों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गई, जिससे सैकड़ों राक्षस संतानें पैदा हुई। भगवान ने सब कुछ देखा था और जवाब में उन्होंने लिलिथ को ईडन में वापस आने के लिए मनाने के लिए 3 स्वर्गदूतों को भेजा। स्वर्गदूतों की फटकार पर लिलिथ ने कठोरता से उत्तर दिया। उसके इनकार के बावजूद परमेश्वर ने नहीं को उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं किया। फिर स्वर्गदूतों ने उसके राक्षसी बच्चों को प्रतिदिन 100 बच्चों को मारने की धमकी दी, जिसके कारण लिलिथ को समझौता करना पड़ा। उसने स्वर्गदूतों को समझाया कि उसका उद्देश्य मानव शिशुओं को कमजोर करना था, और अगर वह स्वर्गदूतों के नाम से अंकित ताबीज देखती है तो वह महिला और बच्चे को अकेला छोड़ देगी। फिर उसने बच्चों पर अधिकार का दावा किया, कहा कि अगर वे लड़के हैं तो वह जन्म से लेकर 8वें दिन तक उन पर नियंत्रण रखेगी, और अगर वे लड़कियां हैं तो उसका प्रभुत्व जन्म से लेकर 20वें दिन तक रहेगा। लिलिथ ने मानव जाति पर जो अराजकता और आतंक फैलाया था, उसके बाद लिलिथ ने खुद को अलग थलग, अकेला और साथी की जरूरत में पाया। आखिरकार वह अभी भी एक महिला है। वह पुरुष साथी की तलाश में आसमान में जाती है और भगवान के सिंहासन के करीब करूब बच्चों जैसे स्वर्गदूतों से मिलती है। वह खुद को इन स्वर्गदूतों से जोड़ लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि भगवान उसके लिए एक आदमी नहीं बना देते। उस समय भगवान ने लिलिथ और चेरुबिम को अलग कर दिया था, ताकि यह सोचा जा सके कि शायद वह और एडम फिर से एक हो सकते हैं। लेकिन लिलिथ ने एडम और ईव को सामंजस्य में देखा। उसने चेरुबिम के पास लौटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि स्वर्ग के द्वार उसके लिए बंद हो गए हैं। उसके कृत्य के प्रति भगवान की निराशा के साथ उसने लिलिथ को लाल सागर में उसके कक्षों में वापस भेज दिया। हालांकि पतन के बाद वह उसे पानी के नीचे की जेल से रिहा कर देता है। अब आजाद लिलिथ दुनिया भर में घूमती है, दिन में छाया में रहती है और रात में बाहर निकलती है। वह एक बार फिर अकेली हो जाती है और एडम के पास लौट जाती है। उसके साथ सोने के बाद लिलिथ गर्भवती हो जाती है। हालांकि कुछ देर से मध्ययुगीन ग्रंथों से पता चलता है कि यह एडम की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। अपनी प्रारंभिक वापसी के बावजूद लिलिथ एडम को छोड़ देती है। अंततः वह दानव कैन के साथ और अधिक दानव संतानों को जन्म देती है। देवदूत के पतन और लिलिथ के स्वर्ग और मानवता से पूरी तरह अलग होने के बाद
सामिल नामक एक गिरे हुए प्रधान देवदूत के साथ भाग गई। उनके मिलन से लिलिथ ने और अधिक लिलिम को जन्म दिया, जो सुकुबी के समान शरारती और खतरनाक राक्षस थे, जिन्हें उसने खुद पाला और प्रशिक्षित किया। अक्सर कठोर और निर्दयी तरीकों का प्रयोग करना, राक्षसों के साथ नरक की बढ़ती आबादी और व्यावहारिक रूप से लूसीफर की जीवन साथी होना। यह कहना सुरक्षित है कि वह वास्तव में नरक की रानी थी। भगवान केवल बेतुकी दुष्टता से क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने समेल को कैद कर लिया और उसे विश्वासघात के घेरे में डाल दिया। उन 3 स्वर्गदूतों को फिर से लिलिथ के बच्चों को मारने के लिए भेजा, जैसा कि उन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि वे ऐसा करेंगे। ईडन और स्वर्ग के बगीचे से बाहर निकाले जाने के बाद लिलिथ ने प्राचीन पृथ्वी पर कदम रखा और इसकी प्रमुख और जानवरों वाली भूमि का सामना किया। क्योंकि उसने अब नरक में रहने वाले राक्षसों को जन्म दिया था, लिलिथ ने सांसारिक राक्षसों को भी बनाने का फैसला किया। कुछ खातों में उन्हें सभी पिशाचों और राक्षसों की मां माना जाता था, जिससे उन्हें पहली पिशाच और राक्षसों की मां जैसी उपाधियां मिली। पिशाचों के साथ उनका जुड़ाव तुरा खान के निर्माण से जुड़ा था, जिसे इतिहास में पहला पिशाच माना जाता है। अब लिलिथ के शारीरिक स्वरूप के बारे में अधिक विस्तृत चित्रण में गोता लगाते हैं। निश्चित रूप से इस रानी के सभी पागलपन के पीछे एक आकर्षण होना चाहिए। प्राचीन बेबीलोनिया में वे उसे पक्षी के पंखों, पंजे वाले पैरों और कई सींगों से सजी टोपी के नीचे बालों के साथ एक सुंदर नग्न सिल्फ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह 2 शेरों के ऊपर और 2 उल्लुओं के बीच खड़ी है, जाहिर तौर पर उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार झुका रही है। लिलिथ का उल्लू के साथ जुड़ाव एक शिकारी और निशाचर पक्षी, उड़ान और रात के आतंक से संबंध की बात करता है। इस बीच यहूदी लोक कथाओं में कहानी के आधार पर लिलिथ का रूप बदल सकता है। कुछ कहानियों में वह एक मोहक महिला के रूप में दिखाई देती है, सुंदर लहराते बालों के साथ। हालांकि अन्य विवरणों में वह एक रात के दानव के रूप में अधिक भयावह रूप लेती है, गंदे बालों और जंगली भयावह आंखों के साथ। लिलिथ का यह चित्रण अक्सर एक सक्कुबस की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जो प्रलोभन और नुकसान से जुड़ी एक अलौकिक इकाई है। यद्यपि प्राचीन काल में लिलिथ को विश्वासघाती, शुद्ध बुराई और मानव जाति के लिए भय का स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया था, आज हमारी दुनिया में लिलिथ का चित्रण विकसित हुआ है और नारीवादी समूहों में स्त्री शक्ति और स्वायत्तता के एक सशक्त प्रतीक के रूप में लिया गया है। वह पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और महिलाओं पर लगाई गई सामाजिक अपेक्षाओं की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। कई नारीवादी लिलिथ को महिलाओं की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखकर प्रेरणा पाते हैं। उनकी कहानी महिलाओं को अपनी पहचान का दावा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लिलिथ के मोहक गुण यौन स्वतंत्रता और सामाजिक वर्जनाओं की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इच्छाओं को खुले तौर पर व्यक्त करने के अधिकार के साथ साथ स्त्रीत्व के अंधेरे पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। वह ताकत, उग्रता और यहाँ तक कि अराजकता का प्रतीक है, जो लोगों को उनकी छाया स्वयं को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे जैसे हम अपनी कहानी लिलिथ की यात्रा के अंत में आते हैं, एक खतरनाक इकाई के रूप में उसकी उत्पत्ति से लेकर उसके आधुनिक समय के प्रतीकवाद तक एक आकर्षक परिवर्तन का पता चलता है। प्राचीन समय में भय और द्वेष के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले लिलिथ अब स्त्री शक्ति और स्वायत्तता का प्रतीक बन गए हैं। उनकी कहानी महिलाओं को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को अस्वीकार करते हुए अपनी पहचान का दावा करने के लिए प्रेरित करती है। समय के साथ विकसित हुए एक व्यक्ति के रूप में लिलिथ सशक्तिकरण के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है।